नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम किरण है। मैं 45 साल की हूँ। दिखने में साधारण, लेकिन आंखें बड़ी और मुस्कान में चमक है। मेरी फिगर चौटी सी 28-36 के आसपास, और मैं साड़ी पहनती हूँ तो बदन पर लिपटती है जैसे दोस्त गले लगाए। लोग गांव में मुझे देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं कि मैं अभी भी इतनी जवान लगती हूँ जैसे शादी से पहले थी। घर में सब प्यार से बुलाते हैं, लेकिन कभी सोचती हूँ जिंदगी में थोड़ा मसाला चाहिए ना। मेरी बेटी नेहा की शादी हो गई है 2 साल पहले, और दामाद राजू हमारे साथ ही रहता है क्योंकि उसका काम गांव के हर्बल फार्म में है। वो बहुत मेहनती लड़का है, लंबे कद का, मजबूत बदन वाला, और हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, और गांव की महिला मंडल में भी जाती हूँ। लेकिन आजकल राजू के साथ घर में वक्त बिताना मुझे अलग ही एहसास देता है। वो मुझे मम्मी जी बुलाता है, लेकिन कभी कभी उसकी नज़र में कुछ ऐसा होता है जो दिल को गुदगुदा देता है। जैसे कल ही हम दोनों हर्बल गार्डन में थे। वो मुझे बता रहा था कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम की है। उसने एक पत्ता तोड़कर मेरे हाथ में दिया और कहा, मम्मी जी इसे मस लो तो देखो कितना रस निकलता है। मैंने मसला, और वो रस मेरी उंगलियों से टपकने लगा। उसने हंसकर कहा, देखा कितना गीला हो गया। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से कुछ गर्म सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो डबल मीनिंग बात कर रहा हो, लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर वो बोला, आपके हाथ बहुत नरम हैं, इसलिए रस आसानी से निकल आता है। मैंने सिर झुका लिया और कहा, बेटा तू भी सीख ले। ये सब गांव की जिंदगी का हिस्सा है। हम वहां घंटे भर बैठकर बातें करते रहे, गार्डन के बीच में जहां हवा में खुशबू फैली हुई थी। उस दिन गार्डन से लौटकर मैं किचन में चली गई खाना बनाने। राजू पीछे पीछे आया और बोला, मम्मी जी मैं मदद करूं? मैंने कहा, हाँ बेटा ये सब्जी काट दो। वो काटने लगा, और मैं चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। गर्मी से मेरा पसीना निकल रहा था, साड़ी गीली हो रही थी। राजू ने देखा और कहा, आपको बहुत गर्मी लग रही है, मैं पंखा चला दूं? मैंने हंसकर कहा, नहीं बेटा ये तो रोज की बात है, बदन गर्म हो जाता है काम करते करते। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गर्म बदन से ही तो काम में मजा आता है। मैं चुप रही, लेकिन सोच रही थी कि ये लड़का कितना शरारती है। फिर उसने सब्जी का पीस उठाकर मेरे मुंह में डाला और कहा, टेस्ट करो कितना जूसी है। मैंने चबाकर कहा, बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्रेश। हम दोनों हंसने लगे, और किचन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल चल रहा हो। रात को खाने के वक्त मेरा पति बाहर गए हुए थे बिजनेस के सिलसिले में, तो सिर्फ हम तीनों थे। नेहा सो गई थी थककर, और राजू और मैं बैठकर टीवी देख रहे थे। एक रोमांटिक गाना आ रहा था। उसने कहा, मम्मी जी आप भी डांस करती होंगी जवानी में? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब उम्र हो गई। वो बोला, उम्र क्या, आप तो अभी भी इतनी हॉट हो। हॉट का मतलब गर्मी या कुछ और? मैंने टॉपिक बदला, लेकिन दिल में सस्पेंस बन गया कि ये कहाँ जा रहा है। अगली सुबह हम सब उठकर चाय पी रहे थे। राजू ने कहा, मम्मी जी आज फार्म पर चलते हैं, मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगा। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि गांव की जिंदगी में ये सब नॉर्मल है। फार्म पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा तालाब था जहां पानी भरा हुआ था हर्बल प्लांट्स के लिए। राजू ने कहा, यहाँ पानी डालना पड़ता है लेकिन आप मदद करो। मैंने हौज पाइप पकड़ा और पानी छोड़ने लगी। पानी की धार से मेरा पल्लू गीला हो गया, और राजू ने देखा। उसने कहा, मम्मी जी आपका पल्लू स्लिप हो रहा है, संभालो। मैंने जल्दी से एडजस्ट किया, लेकिन उसकी नज़र में कुछ चमक थी। फिर उसने मुझे एक प्लांट दिखाया और कहा, इसे छुओ कितना स्मूथ है, जैसे सिल्क। मैंने छुआ और वो बोला, आपके जैसे नरम। मैं शर्मा गई, सोच रही थी कि ये फ्लर्ट कर रहा है या सिर्फ तारीफ। हम वहां बैठकर बातें करने लगे। वो बता रहा था अपने बचपन की कहानियां, और मैं सुन रही थी। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आपके हाथ में इतनी ताकत है, फिर भी इतने सॉफ्ट। मैंने हाथ छुड़ा लिया और कहा, बेटा अब घर चलते हैं। लेकिन अंदर से एहसास हो रहा था कि कुछ बन रहा है, जैसे कहानी में ट्विस्ट आने वाला हो। शाम को घर आकर मैं सोच रही थी कि ये सब गलत तो नहीं, लेकिन मजा भी आ रहा था। 2 दिन बाद गांव में एक हर्बल वर्कशॉप था जहां राजू ट्रेनर था। उसने मुझे इनवाइट किया, मम्मी जी आओ ना, सीख लो कुछ नया। मैं चली गई। वहां लोग थे, लेकिन हम दोनों एक कोने में थे। वो हर्ब्स को पीस रहा था पेस्टल से, और कहा, देखो कितनी जोर से दबाना पड़ता है, तब जाकर क्रीम बनती है। मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा हाथ दुखने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मदद की। उसके हाथ मेरे हाथ पर थे, और जोर लगाते हुए कहा, ऐसे दबाओ, फील प्रेशर। मैंने महसूस किया उसकी गर्मी, और दिल तेज धड़कने लगा। डबल मीनिंग लग रहा था, जैसे वो कुछ हिंट दे रहा हो।
वर्कशॉप खत्म होने के बाद हम साथ लौट रहे थे। रास्ते में वो बोला, मम्मी जी आप बहुत टैलेंटेड हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैंने कहा, तू सिखा देना। वो हंसा और कहा, हाँ, प्राइवेट सेशंस में। मैं चुप रही, सोच रही थी कि ये क्या कह रहा है। घर पहुंचकर नेहा से बात की। वो खुश थी अपने पति से। रात को मैं बेड पर लेटी सोच रही थी कि राजू के साथ ये क्लोजनेस बढ़ रही है, क्या होने वाला है। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग की उपज तो नहीं। स्टोरी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे रियल जिंदगी। एक हफ्ते बाद राजू ने कहा, मम्मी जी मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, लेकिन आप मदद करो। मैं क्यूरियस हो गई। हम दोनों स्टोर रूम में गए। वहां पुराने सामान को अरेंज कर रहे थे। अंदर अंधेरा सा था, सिर्फ एक बल्ब। राजू ने एक बॉक्स उठाया और मुझे दिया। पकड़ो इसे टाइट से। मैंने पकड़ा, लेकिन वो स्लिप होने लगा। तो उसने पीछे से मुझे सपोर्ट किया। उसका बदन मेरे पीछे लगा। कहा, अब ठीक है, अब जोर लगाओ। मैंने जोर लगाया, लेकिन एहसास हो रहा था उसकी सांस मेरे कान पर। डबल मीनिंग बातें हैं, जैसे फिजिकल होने वाला हो। फिर उसने कहा, मम्मी जी आपका बदन इतना फ्लेक्सिबल है, आसानी से एडजस्ट हो जाता है। मैंने कहा, बेटा जल्दी करो, अंधेरा है। वो बोला, अंधेरे में ही तो मजा है। मैं बाहर निकल आई। दिल में सस्पेंस बढ़ गया। उस दिन से वो रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाकर क्लोज आता, जैसे किचन में मदद या गार्डन में। मैं सोच रही थी कि शायद वो अट्रैक्ट हो गया है और कुछ होने वाला है, लेकिन असल में मैं गलत थी। नेहा को शक नहीं था, वो खुश थी। मैं भी एंजॉय कर रही थी ये अटेंशन, लेकिन डर भी था। कहानी अब पीक पर थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर एक दिन राजू ने कहा, मम्मी जी आज रात को टेरेस पर आओ, मैं सरप्राइज दिखाऊंगा। मैं नर्वस हो गई, सोच रही थी कि ये क्या प्लान है। रात को चुपके से गई। वहां चांदनी थी और राजू बैठा था। उसने कहा, बैठो ना। मैं बैठ गई। वो बोला, आपको पता है मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। मैं कांप गई, सोच रही थी कि अब कन्फेस करेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरे लिए माँ जैसे हो, लेकिन कुछ ज्यादा। डबल मीनिंग से दिल तेज हो गया। फिर उसने एक बॉक्स निकाला। अंदर एक नेकलेस था। कहा, ये आपके लिए, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं कंफ्यूज हो गई। वो बताने लगा कि वो हर्बल बिजनेस बढ़ाना चाहता है और मैं उसकी पार्टनर बन सकती हूँ। सब क्लोजनेस बिजनेस सीखने के लिए थी। हर्ब्स पीसना, गार्डन में मदद, सब ट्रेनिंग थी। फिजिकल नहीं, प्रोफेशनल था। मैं हंस पड़ी। रिलीफ मिला, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी। वो बोला, मम्मी जी हम साथ में बिजनेस करेंगे, गांव को बदलेंगे। मैंने हाँ कहा और हक किया जैसे बेटे को। अब सब क्लियर हो गया। राजू ने सब प्लान किया था फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो फिजिकल नहीं, इमोशनल और बिजनेस बॉन्ड था। ट्विस्ट ये था कि राजू असल में मेरा दूर का रिश्तेदार निकला, जो बचपन में खो गया था, लेकिन अब वापस आया है दामाद के रूप में। सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मजा आया। थर्की लोग सोच रहे होंगे कि कुछ होता, लेकिन एंड में हार्ट वार्मिंग है। अच्छे लोगों को फैमिली बॉन्डिंग पसंद आएगा। अब हम सब मिलकर बिजनेस चला रहे हैं,